चैनल। तो 8 नवंबर के द हिंदू के शॉर्ट नोट में हमें क्या क्या मेंशन करना है ये देखते हैं। चलिए, पहला हमारा है आईआर से रिलेटेड जीएस पेपर 2 ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव शिपिंग रूट से रिलेटेड। तो थ्री की पोर्ट हैं, ठीक है। एक है चर्नोमस्क, मॉर्क्स, ओडेसा, यूजेनी, ठीक है। तो इसको आप करेक्ट कर लेना प्रोनाउंसिएशन अगर गलत होगा। तो ये तीनों क्या करते हैं, डील करते हैं, ठीक है, प्रोवाइड करते हैं मेरी टाइम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर। और ये किसके लिए एक्सपोर्ट के लिए हेल्पफुल है, यूक्रेन के एक्सपोर्ट के लिए। मतलब ये प्रोवाइड करते हैं मेरी टाइम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर यूक्रेनियन एक्सपोर्ट के लिए। यूक्रेन लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है किन किन चीज़ों का, वीट का, मेज का, रेपसीड का, सनफ्लावर सीड का, सनफ्लावर ऑयल का, एंड ये ग्लोबली है, ठीक है। ग्लोबली इन चीज़ों में यूक्रेन लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। ब्लैक सी इनेबल डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है रशिया एंड यूक्रेन। तो मतलब किस तरीके से इंपॉर्टेंट है ब्लैक सी, वो डायरेक्टली इससे अप्रोच किया जा सकता है रशिया और यूरोप पे, ठीक है। और ग्रेन इम्पोर्टर फ्रॉम वेस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ देखा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे इकोनॉमी से रिलेटेड है जीएस पेपर 3 इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। उसमें एक टर्म्स आया है मटेरा डिक्लेरेशन की, तो उसके रिलेटेड बात करेंगे। ये रिकॉग्नाइज करता है पॉवर्टी एलिवेशन को, फूड सिक्योरिटी को, सस्टेनेबल फूड सिस्टम को, ठीक है। और की है ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई, जैसे कि पॉवर्टी एलिवेशन, फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल फूड सिस्टम, तो ये सारे हैं की हैं एंड करने के लिए हंगर। अब इसमें हम जो मटेरा डिक्लेरेशन की बात करें, वो रिफ्लेक्ट करता है इंडियन कंसर्न वेलफेयर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स को, प्रमोट करता है लोकल फूड कल्चर को, ठीक है, और रिकॉग्नाइज करता है एग्री डाइवर्सिटी को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इंडिया का स्टेप क्या है, इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं फूड सिक्योरिटी के लिए। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, मिड डे मील स्कीम लाई है इंडिया ने, और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज भी इंडिया की रही हैं। तो इंडिया के ये स्टेप्स थे, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में जो आया, मिड डे मील स्कीम, और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस जो हुई उसके लिए। साथ ही साथ 1991 से लेकर 2005 तक इंडिया ने क्या क्या किया है ये हम देखेंगे। एक डाइवर्सिफिकेशन रहा एग्रीकल्चर में, फोकस इनका रहा हॉर्टिकल्चर में, डेयरी में। फोकस किस किस चीज़ पे दिया गया, हॉर्टिकल्चर में दिया गया, डेयरी में दिया गया, एनिमल हस्बेंड्री में दिया गया, और फिशरीज सेक्टर में। न्यूट्रिशनल हेल्थ को लेके देखिए तो फूड सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी को लेके रहा, ठीक है। 5 एक्शन पॉइंट रहे। 5 एक्शन पॉइंट कौन कौन से हैं, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड फॉर ऑल, ठीक है, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड फॉर ऑल ये हुआ। सस्टेनेबल कंजप्शन पैटर्न, नेचर पॉजिटिव प्रोडक्शन, इक्विटेबल लिवलीहुड, जिससे बिल्ड किया जा सके रेजिलियंस, वनरेबिलिटीज़ और शॉक स्ट्रेस के लिए। तो ये याद करने वाली चीज़ है 5 एक्शन पॉइंट, ठीक है। और एग्जाम्पल अगर देखें एलिवेटिंग हंगर को लेके, इंडिया ने सेट किया ग्लोबल एग्जाम्पल, ठीक है। इंडिया ने एक ग्लोबल एग्जाम्पल सेट किया है एलिवेटिंग हंगर यानी हंगर मिटाने को लेके, जिसमें अहम भूमिका या मेन रोल रहा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की। तो जो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, इससे इंडिया क्या कर रही है, एलिवेट करने के लिए जो हंगर है उसमें अच्छा काम कर रही है। क्लाइमेट चेंज और सडन डिक्लाइन की वजह से जो वीट और हार्वेस्ट रहा, वीट का हार्वेस्ट, ठीक है, वीट यानी कि गेहूँ, तो गेहूँ का जो हार्वेस्ट रहा उसमें डिक्लाइन देखी गई, राइस प्रोडक्शन में भी डिक्लाइन देखी गई, ठीक है। तो चावल और गेहूँ दोनों के प्रोडक्शन में डिक्लाइन देखा गया हार्वेस्ट टाइम में। तो फाइनली जो ये डिसाइड किया गया था पहले कि एक्सपोर्ट जो है वो बैन किया जाएगा वीट और राइस को लेके। देखो यूक्रेन वॉर और ये सारी चीज़ें चल रही थी, और हमने अफ़गानिस्तान में भी अपने एड, ठीक है, असिस्टेंस प्रोवाइड करा था,
तो फॉर्मली पहले ये सोचा गया कि वीट और राइस का एक्सपोर्ट बंद करेंगे, हालांकि हमने कुछ कंट्रीज़ की हेल्प करी है जिसमें अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, इजिप्ट है और यमन है। ये हम मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फाइव एक्शंस पॉइंट में सेफ न्यूट्रिशन, ठीक है, फॉर ऑल, न्यूट्रिशन इज फूड फॉर ऑल, ठीक है, सबके लिए न्यूट्रिशनिस फूड होना चाहिए, सस्टेनेबल कंजप्शन पैटर्न होना चाहिए और एक नेचर पॉजिटिव प्रोडक्शन, मतलब ऐसी चीज़ें ग्रो करनी है जो नेचर को हार्म ना करे, ठीक है। इक्विटेबल लिवलीहुड होना चाहिए सबके लिए और बिल्ड किया जा सके रिजिलियंस, वर्नेबिलिटी एंड सॉक स्ट्रेस को लेकर के, ठीक है। ये वाली चीज़ें जो यहाँ पे है क्लिक, इसको यहाँ पे अच्छे से मैंने बताया है, ठीक है। फिर ये था हमारा द हिंदू का एनालिसिस। पसंद आए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।